अच्छा देखिए, अब ऐसा है कि हम इस चैप्टर के एंडिंग जो टॉपिक उसमें आ गए, तो उसमें कुछ बेसिक उसूल है नेक्स्ट चैप्टर के लिए। कुछ क्या है बेसिक उसूल है कि अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग करेंगे तो उसके लिए कुछ बुनियादी कीज है, टर्मिनोलॉजीज है, इसको सीख के जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में ये हमारे काम आएंगे। तो उसमें जो पहला रूल है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, सबसे पहले वो उसको डिस्कस करते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, समझ आ रहे हैं, और दो इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है, एक दो इलेक्ट्रॉन्स है और सेम ऑर्बिटल में है, तो दोनों के केसेस में ये जो चार क्वांटम नंबर हमने पढ़े हैं, प्रिंसिपल, अज़ीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, टोटली ये सिमिलर नहीं होंगे, एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट शेल्स में है या ऑर्बिटल में वो तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, मगर ये कहते हैं अगर सेम ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन है तो चारों के चारों क्वांटम नंबर एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते, एटलीस्ट एक डिफरेंट होगा। बात की समझ आ रही है ना? पहले हम कंसीडर करते हैं, जरा इसको समझते हैं कि इससे क्या हो रहा है। देखिए हमारे पास जो क्वांटम नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर। समझ आ रहे हैं? पहले कंसीडर करते हैं दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स। आप जरा बस कोई बोल ले 3s1 सपोज, समझ आ रहे हैं, या 3s2 ले ले और 4s2, तो या 3s2 और सपोज 4p और ये 6 कोई ऑर्बिटल हमने कंसीडर किया है। तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 और इसका क्या है, डिफरेंट तो होंगे, तो वो तो वैसे भी डिफरेंट है, समझ आ रहे हैं। इसकी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या है 1 s के लिए 0 और इसके लिए 0, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर सेम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चूंकि ये भी s ऑर्बिटल है ये भी सेम, और स्पिन क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी सेम है, मगर कौन डिफरेंट है, प्रिंसिपल। तो एटलीस्ट एक डिफरेंट जरूर आपको मिलेगा, एटलीस्ट एक आपको डिफरेंट जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम एक उसमें से डिफरेंट होगा। अब देखें अगर 3s2 है और 4p6 है तो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 और इसकी क्या है 4, तो पहले से ही हमें पता चल गया है क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑर्बिटल हैं, लिहाजा दोनों की जो ओवरऑल क्वांटम नंबर्स हैं वो डिफरेंट है। फर्दर भी अगर आप जाते हैं s के लिए l की वैल्यू क्या है और इसके लिए क्या है 1 है, तो देखिए इसमें दो डिफरेंट है, मगर एटलीस्ट मकसद मेरा ये एक डिफरेंट होना चाहिए। तो अब हम दो एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, सेम ऑर्बिटल कंसीडर करते हैं, ये भी मिटा देते हैं कि एक ही सपोज ऑर्बिटल है 3s2, एक ही ऑर्बिटल है 3s2 और इसके क्वांटम नंबर देखते हैं कि इसके क्वांटम नंबर सेम है या डिफरेंट है। दो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो इसका जो बॉक्स डायग्राम है एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 3 है ना, yes. और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 3, उसके लिए भी 3 है क्योंकि दोनों सिमिलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ये इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो l की वैल्यू क्या होगी, और ये भी उसमें है तो l की वैल्यू क्या होगी 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैग्नेटिक चूंकि ये भी s ऑर्बिटल है और स्फेरिकल है और 3D में है और दूसरा भी अगर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में है तो दोनों की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, m के लिए 0 और ये भी m0, मगर आप स्पिनिंग देख लें, एक की स्पिन क्या है सपोज क्लॉकवाइज कंसीडर करें, दूसरे की क्या है, तो एटलीस्ट हमने इस रूल के मुताबिक हम यही पढ़ रहे हैं कि एटलीस्ट एक डिफरेंट होगा, चाहे वो सेम ऑर्बिटल में हो और दोनों के दोनों सेम जगह पे मौजूद हो, तब भी एक क्वांटम नंबर उनका डिफरेंट होगा। इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। अब देखिए अगर एक और सिस्टम कंसीडर किया जाए, सिस्टम है 3p3, मतलब ये है कि जो p ऑर्बिटल है उसमें है px, py और pz। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है या नहीं। तो देखिए जरा, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है और तीसरा आपका ये। पहले आप ये बताइए कि इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3, इसके लिए भी 3 और इसके लिए भी 3। समझ आ रहे कि नहीं? अब ये देख लें, चूंकि ये सब शेल P में है तो L की वैल्यू 1, इधर भी 1, इधर भी 1। मगर P के लिए जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखेंगे तो P के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम ऐसे निकालते थे ना, M इज इक्वल टू प्लस माइनस L। तो L की वैल्यू क्या है 1, तो पहले लिख ले +1, फिर लिख ले 0 और फिर लिख ले -1। तो अगर ये +1 है, ये 0 है, ये कौन सा होगा? तो देखिए ये इसके लिए M की वैल्यू 1, इसके लिए 0 और इसके लिए तो बस यहाँ से प्रूफ हो गया ना कि एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर शुड बी डिफरेंट। अब स्पिन की बारी है, तो देखिए अगर ये क्लॉकवाइज है तो +-1/2 या एंटी क्लॉकवाइज, और सिमिलर इसकी भी सेम स्पिनिंग सपोज है तो +-1/2, एटलीस्ट वन शुड बी डिफरेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? इंशाल्लाह इसको कल फिर डिटेल से और इसके ट्रिकी पार्ट्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। एनी क्वेश्चन शाबाश, चले जज़ाकल्लाह।